अवैध कॉलोनियों में रहने वाले बाशिंदों के लिए खुशखबरी है। काफ़ी लंबे इंतजार के बाद अब कैथल शहर की 20 व पूरे जिले में 29 कॉलोनियों को वैध कर दिया है। अब सभी प्रकार की सुविधाएं इन कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को मिलेंगी। नगर परिषद चेयरपर्सन सुरभि गर्ग ने पत्रकार वार्ता में कॉलोनियों की लिस्ट सुनाई और बताया कि जल्द ही जो कॉलोनियां रह गई हैं वो भी वैध हो जाएंगी। सुनिए आप भी सरकार ने कौन कौन सी कॉलोनियों को वैध किया है। आज हमारे कैथल शहर के लिए बहुत ही हर्ष का विषय है कि आज हमारी शहर की 20 अवैध कॉलोनियों को अप्रूवमेंट मिल गई है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने हमारे शहर की 20 कॉलोनियों को अप्रूवमेंट दे दी है। 131 कॉलोनियाँ जो अप्रूव हुई हैं। फरीदाबाद जो कि महानगर निगम है, वहाँ हरियाणा में हमारा कैथल दूसरे नंबर पर है जहाँ इतनी कॉलोनियाँ अवैध हुई हैं। एक बहुत ही हर्ष की बात है, एक बहुत ही उल्लास का विषय है। इसका सारा क्रेडिट हमारे पार्षदों को और हमारे अधिकारियों की मेहनत को जाता है। यहाँ 20 कॉलोनियाँ अप्रूव होने के बाद हमारे शहरवासियों को बहुत ही फ़ायदा पहुँचाया जाएगा। यहाँ उनकी मूलभूत आवश्यकताएं पूरी की जाएंगी। लाइट, सीवरेज, पानी, पक्की सड़कें और बहुत और भी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति की जाएगी। मकानों की रजिस्ट्री करवा सकेंगे। मकानों और दुकानों की रजिस्ट्री एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी अनअप्रूव्ड कॉलोनियों में, उसकी रजिस्ट्री वो करवा सकेंगे। और हमारी नगर परिषद को भी इससे फ़ायदा होगा। वो लोग डेवलपमेंट चार्जेस देंगे जिससे हमारी नगर परिषद की आमदनी होगी। यहाँ कॉलोनियाँ सरकार ने और भी बहुत सी कॉलोनियाँ 30 सितंबर तक की डेडलाइन में जारी की हैं कि वो और भी नियुक्ति करेंगी और हमारी यही कोशिश रहेगी कि हम और भी अपनी जितनी भी बची हैं सभी को अप्रूवमेंट दिलवाएं। और अब एक बार फिर से मैं आप सभी को बधाई देती हूँ कि 20 कॉलोनियों वाला हमारा पहली नगर परिषद है जिसने 20 कॉलोनियाँ अप्रूव करवाई। मैम कितनी कॉलोनी जो है वो अप्रूव के लिए भेजी गई थी, कितनी हो गई, जो बकाया रह गई है उनके लिए क्या अब प्रोसेस रहेगा? 29 से 30 कॉलोनियाँ हमने अप्रूवमेंट के लिए भेजी थी जिसमें से हमारी 20 कॉलोनियाँ अप्रूव हो चुकी हैं। जी, हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। 29 कॉलोनियों का मैं आपको बता रही हूँ कि हमने नाम भेजे थे। ऊपर से माननीय मुख्यमंत्री जी ने 20 कॉलोनियाँ हमें अवैध करके भेज दी हैं और बाकी भी हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम 30 सितंबर तक उन कॉलोनियों को भी वैध करा दें। 17 कॉलोनी गई थी या नहीं गई थी? बिल्कुल गई थी। जो हमारे पार्षदों ने हमें कॉलोनियाँ भेजी थी, हाउस मीटिंग में अप्रूव होने के बाद हमने वो कॉलोनियाँ ऊपर भेजी थी। अभी कितनी और कॉलोनियाँ बाकी हैं जो वैध? हमने 13 और कॉलोनियों के नाम हैं और 13 और कॉलोनियाँ हमने भेज रखी हैं और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम उन्हें वैध कराएं। नाम बता दीजिए। इनमें जो कॉलोनियाँ वैध हुई हैं उनके मैं आपको नाम बता देती हूँ। पंतनगर, अमृतसरिया डेरा, शुगर मिल कॉलोनी, रणधीर कॉलोनी, डिफेंस कॉलोनी, शहीद भगत सिंह कॉलोनी, अर्जुन नगर, ऑक्सफोर्ड स्कूल कॉलोनी, शुगर मिल कॉलोनी, भगत सिंह कॉलोनी, जनकपुरी एक्सटेंशन 3, जनकपुरी एक्सटेंशन 1, कॉलोनी बिहाइंड जीवन राइज नियर हेरिटेज इंटरनेशनल स्कूल, मायापुरी कॉलोनी एक्सटेंशन, ओशोपुरम एक्सटेंशन, ओशोपुरम कॉलोनी बिहाइंड सच कैंटीन नियर राधा स्वामी सत्संग भवन, कपिल नगर कॉलोनी। कुछ मलिक नगर से भी कुछ साथी आए हैं, उनको कहना है कि शहर के बीच की जो कुछ कॉलोनियाँ रह गई हैं, आउटर एरिया कॉलोनी को उठाया गया है, क्या कहना चाहिए? ये तो देखें सरकार के ऊपर से कॉलोनियाँ आई हैं, हमारा काम था सिर्फ यहाँ से भेजना अप्रूवमेंट के लिए। अब जो वहाँ से अप्रूव होकर आई हैं वो आपके सामने है। बाकी जो नहीं आई मैं बता रही हूँ आपको, पूरी कोशिश की जाएगी। हमने भेजी गई थी, इनमें जो कॉलोनियाँ सरकार ने पैरामीटर लगाए थे, जो मतलब फर्स्ट फेज में उसको पूरा कर रही थी, उनको अप्रूव कर दिया गया है। अब बाकी जो कॉलोनियाँ रह गई हैं उनके लिए सरकार को या तो रिलैक्सेशन और ज़्यादा देनी पड़ेगी, उसके पैरामीटर्स चेंज करने पड़ेंगे, या उनके अंदर जो भी ऑब्जर्वेशन है उनको दूर करके फिर नेक्स्ट फेज में उसको भी जो भी अब सरकार की जैसे दिशा निर्देश आएंगे हम उसके मुताबिक उनके सभी नक्शे दोबारा से बनवा के उनको और भी जो सर्वे रह गया उसकी भी जल्दी कार्रवाई मतलब करवाएंगे। आबादी की अगर बात करें, कितनी आबादी वाली कॉलोनी जो है अप्रूव की जा रही है? इसमें जो बेसिकली आबादी का कोई क्राइटेरिया नहीं है। ये जो क्राइटेरिया है सरकार ने स्लैब वाइज बना रखा है। 25% तक बिल्टअप एरिया है, 25 से 50% है, 50 से 75% और 75 से अबव। उस हर एक कैटेगरी के अंदर अलग अलग स्लैब्स हैं, रोड विड्थ अलग अलग हैं। सारा कुछ वो उस कॉलोनी के बिल्टअप एरिया पे डिपेंड करता है। ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है किसी भी कॉलोनी में कि भाई उस कॉलोनी में मिनिमम आबादी इतनी होनी चाहिए। अब सरकार ने और भी कुछ रिलैक्सेशन दी है जिसमें 1 एकड़ तक की कॉलोनियों को भी अप्रूवल होने की बात आई है।
वो रिसेंटली कम्युनिकेट हुआ है। हम जल्दी ही जो बाकी की बची हुई कॉलोनियाँ हैं उनको भी केस बना के फॉरवर्ड कर रहे हैं। क्या टेक्निकल कारण दिया मेनली अगर बात करें तो? कई कॉलोनियों में हाई टेंशन लाइन थी जिसमें बफर जोन मार्क करना ज़रूरी होता है। वो बफर जोन मार्क करके हम दोबारा से रीवेरीफाई करके भेज रहे हैं। कुछ कॉलोनीज़ में बड़े लैंड के वैकेंट पैचेस थे जो टाउन एंड कंट्री प्लानिंग ने सर्वे के दौरान इंक्लूड कर लिए थे। उन बड़े वैकेंट पैचेस को भी गवर्नमेंट ने रेगुलराइज नहीं किया है, इस करके उनकी बाउंड्रीज़ को भी दोबारा रीवेरिफिकेशन के लिए वापस भेज दिया गया है। कई कॉलोनीज़ के अंदर जो रोड की मिनिमम विड्थ थी या जो अप्रोच रोड था उस तरह के भी कुछ इश्यूज़ थे, तो उस वजह से ही इन कॉलोनीज़ में कुछ न कुछ जो है ना ऑब्जर्वेशन लगी थी, वो रीवेरिफिकेशन की स्टेज पे हैं। जल्दी ही उनको दुरुस्त करके भेज दिया जाए। एमई साहब, जो नई अवैध कॉलोनियाँ कट रही हैं शहर में, उन पर कार्रवाई की जाती है नगर परिषद की तरफ से? नगर परिषद के परव्यू में अवैध कॉलोनी कटने का मामला इस तरह से नहीं आता। वो जो है 75 का जो एक्ट है, अर्बन एरिया एक्ट, उसमें टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट को शक्तियाँ हैं जो अवैध कॉलोनाइजेशन पर रोक के लिए वो काम करते हैं। नगर परिषद का काम उस स्टेज पर आता है जब कोई इंडिविजुअल आदमी कोई कंस्ट्रक्शन रेज करता है किसी अवैध कॉलोनी में, तो वहाँ हम 203G में कार्रवाई अपनी करते हैं। उसके अगेंस्ट FIR का कहना है कि नगर परिषद के एरिया में हम कार्रवाई नहीं कर सकते, वो कार्रवाई नगर परिषद ही करेगी। अलग अलग एक्ट हैं। 63 के एक्ट में जहां CLU के प्रोविजंस हैं, इंडिविजुअल कंस्ट्रक्शन रेज होने की बात है, वहां नगर परिषद की सीमा में नगर परिषद कार्रवाई करने में सक्षम है। जहां कॉलोनाइजेशन की बात है, अवैध कॉलोनी कटने की बात है, 75 के एक्ट में ये सारी की सारी शक्तियां टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट के पास है। कॉलोनाइजेशन पे कार्रवाई टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट कर रहा है, इंडिविजुअल कंस्ट्रक्शन पे कार्रवाई नगर परिषद कर रही है। सर, कुछ लोगों का कहना है कि जहाँ पर 90% आबादी है शहर के बीच, वहाँ तो कॉलोनी अप्रूव नहीं हुई है, लेकिन बाहर ऐसी कॉलोनी है जहाँ पर कुछ ही आबादी है, 10% है, 5% लोग रहते हैं, 1-2 घर हैं, उनको अप्रूव कर दिया गया है। अभी रिसेंटली इस तरह का डाटा हमारे से मांगा गया था। गवर्नमेंट ने जब NDC पोर्टल पर ऑब्जर्वेशन करी कि भी जो थिकली पॉपुलेटेड एरिया हैं वो अनअप्रूव्ड शो हो रहे हैं, तो उन्होंने ऑटोमेटिकली वो सारे के सारे लेआउट प्लान्स मार्क करके हमारे पास वेरिफिकेशन के लिए भेज दिए। हमने तकरीबन 22 से 23 कॉलोनियों की जो शहर के अंदर की आबादी का था वो डाटा तैयार कर लिया है, वेरिफिकेशन हो चुकी हैं, फील्ड से वेरिफिकेशन हो चुकी हैं और वो भी फिट फॉर अप्रूवल की कैटेगरी में फॉल कर रही हैं। जल्दी ही उनको भी अप्रूव करवा लिया जाएगा। क्या तारीख दी, नेक्स्ट क्या तारीख दी है सरकार ने सबमिट कराने के लिए? इसका कोई ऐसा कोई डेडलाइन नहीं है। हमें आदेश ये हुए हैं कि भी आप जल्दी से जल्दी भेज दें।